व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आपके सामने चंद बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। गुजारिश है आपसे कि आप बात को तवज्जो के साथ समाअत करें और अपने भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये मुबारक महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है। इसकी बड़ी फजीलतें कुरान और हदीस के जरिए हम तक पहुंची हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आप ये जहन में रख लें कि ये महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि कोई बंदा अगर इस महीने में एक रोज़ा रख लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। तो इस मुबारक महीने में अहले ईमान जगह जगह कूंडी की नियाज करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हज़रत इमाम जाफर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से माला माल हो। अब कुछ गलत रस्में इसमें चल पड़ी हैं, उन पर तवज्जो करने की जरूरत है। पहली ये जानकारी आप अपने जहन में रखें कि अक्सर लोग 22 रजब को कुंडी की नियाज करते हैं और कहते हैं कि उस दिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ था, मगर ये गलत है। असल ये है कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो विसाल हुआ था वो 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ था। हाँ, 22 रजब को सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ हुआ था। अज़ीज़ान मोहतरम, तो शिया जो है, क्योंकि वो जो शिया हजरात हैं वो हजरत अमीर मुआविया से नफरत करते हैं, तो शिया इस तारीख में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की खुशी में ईद मनाते हैं और सुन्नियों को धोखा देने के लिए उसे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज कहते हैं। लिहाजा सुन्नी आजाद पर लाजिम है कि वो शियों की मुखालफत से दूर रहें और जिस तारीख में यानी 15 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ उसी तारीख में उनकी नियाज करें। अच्छा, ये बात अपने जहन में रखें कि अगर 22 तारीख को भी करें या 31 तारीख को भी करें, किसी भी तारीख में आप कर सकते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज, लेकिन 22 में करें या उससे पहले भी करें तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी शामिल कर लिया करें, क्योंकि वो भी सहाबी रसूल हैं और हमें उन्हें भी इसाले सवाब करना चाहिए। यहां पर अज़ीज़ान मोहतरम, जरूरी समझा जाता है कि चंद बातों का खास ख्याल रखा जाए। पहली बात यह है कि इस फातिहा में कोई भी हलाल चीज पर फातिहा दिला सकते हैं। जरूरी नहीं कि खीर पूरी ही बनाई जाए। बिरयानी, दही, मछली, गोश्त, चने, जलेबी, मिठाई, हर हलाल चीज की नजर पेश की जा सकती है। हर हलाल चीज की नजर पेश की जा सकती है। दूसरी बात यह ध्यान में रखें कि नियाज का खाना दिन, रात, शाम, दोपहर किसी भी वक्त बनाया और खिलाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सुबह या दिन के वक्त ही में जो है उसको खिलाया जाए या उस पर फातिहा दिलाई जाए। तीसरी बात यह ध्यान में रखें कि नियाज का खाना एक ही कमरे में खिलाया जाए, दूसरे कमरे या घर के बाहर नहीं ले जा सकते। ये सब ख्याल गलत है। कुछ कहते हैं ना कि भाई यहीं पे खिलाओ, यहीं पे लोगों को बुलाओ, ऐसा ख्याल बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं भी ले जा करके आप उनको तकसीम भी कर सकते हैं और कोई भी कहीं भी जाके इज्जत के साथ, अदब और एहतराम के साथ बैठ के उसको खा सकता है। चौथी बात, फातिहा का खाना बच जाए तो उसे दफन कर दिया जाए। ऐसा करना हराम और गुनाह है। दफन नहीं किया जाएगा। बचे हुए खाने को तकसीम करना बिल्कुल जायज है, बल्कि बाइसे अजर सवाब है। कुछ लोगों ने अगर ये जहन बना लिया हो कि जो कूंडों की नियाज का या फिर इस महीने में जो नियाज दिलाते हैं उसका खाना जो बच जाए उसे दफन कर दिया जाए, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। इससे बचने की जरूरत है। फातिहा एक साल की तो हर साल करना जरूरी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक साल कर ली तो अब हर साल करना जरूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, और कहते हैं कि जी अगर नहीं कराई तो जो है हजरत इमाम जाफर हमसे जो है नाराज हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा मानना गलत है। हाँ, अल्लाह ने हैसियत दी है तो हर साल हर बुजुर्ग की फातिहा करनी चाहिए। और ये भी याद रखें कि किसी साल किसी जायज वजह से अगर फातिहा नहीं कराई तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर ना कर पाए तो ये सोचना कि आप इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज हो जाएंगे और घर पर मुसीबत आ जाएगी, ये ऐसा सोचना गलत है कि भाई अगर नहीं फातिहा कराई तो हमसे वो हजरत नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। छठी बात ये ध्यान में रखें कि हर साल नियाज में जो खाना पकाया या खिलाया वही खाना हर साल खिलाना पकाना जरूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा तसव्वुर भी गलत है। आप जो है जो आपको मुयस्सर है जिस साल भी आप उसी पे फातिहा दिला के खिला पिला सकते हैं। सातवीं बात, किसी मुसीबत आने पर यह कहना कि कुंडी की फातिहा में मैंने ऐसे ऐसे किया या ऐसा वैसा खिलाया इसलिए ये मुसीबत आई, ये सख्त हराम है। समझ रहे कि लोग इस तरफ ये करने लगते हैं कि हमने फातिहा ना कराई तो हम पर मुसीबत आ गई या वो नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। फातिहा को अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक मुस्तहब कहा गया है, इसको फर्ज और वाजिब नहीं किया गया है।
कोई इंसान अगर पूरी जिंदगी नियाज नहीं दिलाता तो उसे हम गुनाहगार नहीं कहेंगे। नियाज दिलाना ये मुस्तहब है, नियाज दिलाता है तो सवाब का मुस्तहिक होगा, ठीक है। नियाज नहीं दिलाए तो अजीजानी मोहतरम उसे गुनाहगार नहीं कहेंगे। हाँ, जो मुखालफत करता है या नियाज करने वालों को बुरा कहता है या इसको शिर्क व बिदअत से ताबीर करता है, अजीजानी मोहतरम वो ये जुल्म करता है और वो इस बात के मामले में गुमराह है। उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अवाम में नहीं फैलानी चाहिए। अजीजानी मोहतरम, तो पता ये चला कि ये मुस्तहब काम है। नियाज दिलाना क्या है? मुस्तहब है। करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि अगर नियाज आपने पूरी जिंदगी नहीं कराई तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, बशर्ते कि आप इनकार या मुखालफत ना करें। लेकिन अगर नमाज आपने एक वक्त की भी छोड़ दी तो आप बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। 2,88,00,000 बरस, अल्लाह अकबर, जहन्नम में जलाए जाने का जो है उसको हुक्म है, जो कि और उसके बारे में ये वईद आई है, जो कि एक वक्त की नमाज छोड़ देता है। 2,88,00,000 बरस, अल्लाह अकबर। तो इससे बचने की जरूरत है। नमाज की जो हम पाबंदी नहीं करते, इससे बचकर हमें ये चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, नमाजी भी बने और नियाजी भी बने, ठीक है। 8वीं बात ये जहन में रखें कि घर का बना हुआ खाना हो या सिर्फ हलवा हो या सिर्फ एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, उस पर फातिहा पढ़ें और जरूर पढ़ें। कोई जरूरी नहीं कि जिसके घर पहले से ही ये कूंडों की फातिहा होती आई उसके घर हर साल जो है ये कूंडों की फातिहा हो, या उसी के घर हो जो करता है पहले से ही और किसी के घर ना हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी बंदा जो ईमान रखता है अपने पास, हजरत इमाम जाफर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखता है, जो भी माल उसे मयसर हो उसी को सामने रख करके फातिहा पढ़ ले। और अगर कुछ भी ना हो, एक गिलास पानी हो, उसी को सामने रखकर अगर वो फातिहा करता है, किसी को पिला देता है, उस पानी को खुद पी लेता है, तो इंशाअल्लाह बरकत उसको मिलेगी। और अगर ये भी मयसर नहीं है तो सूरह फातिहा पढ़ के ये साले सवाब कर दें, नजर पेश कर दें। और ये कि सूरह इखलास पढ़ के नजर पेश कर दें। कुरान की इतनी मुबारक आयतें अज़ीज़ान मोहतरम, आप जो है सबको ना पढ़ सकें तो कम से कम कुछ को पढ़ करके जो है ईसाले सवाब कर सकते हैं। सूरह फातिहा, सूरह यासीन पढ़ के भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बेशक गैर जरूरी रस्म और रिवाज जो कायम हो चुके हैं, चाहे हमारे या किसी के बाप दादाओं ने उसको किया हो, इस्लाम से उन बातों का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई मना करे तो घर के बुजुर्गों को प्यार से समझाएं कि ये सब गलत बातें हैं जो अब हमें खत्म करनी है। ये जो गलत बातें राइज होती जा रही है ना कि ऐसा करना जरूरी है, नहीं करोगे तो गुनाहगार हो गया, मुसीबत आ जाएगी। मेरे भाई, किसी के पास हिसाब है तो वो कूंडों की फातिहा भी करे, खूब एहतिमाम के साथ जो है एक दूसरे को बुलाए, दावत करे। लेकिन अगर एहतिमाम नहीं है उसके पास इतना, तो वो कर्ज लेकर के जो है ये काम ना करे। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो हमें बता रहे थे कि कितने लोगों ने कर्ज ले लेकर के कभी वो 11वीं की फातिहा कर देते हैं, कभी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी की फातिहा करते हैं। तो लोग वो कर्ज ले लेते हैं और दुकानों के रजिस्टर भरे हुए हैं कि जी इतना इतना सामान गया था और उसके पैसे अभी तक नहीं आए। वो पतीले बनवा के सबको खिला रहे हैं, लेकिन जिसका कर्जा है उसका कर्जा नहीं निपटा रहे हैं। तो मेरे भाई, कर्ज देना तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको पहले अदा कीजिए आप। नियाज फातिहा माशाल्लाह मुस्तहब काम है, करेंगे आप तो बरकतें हासिल होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्ज लेकर के जो है इस काम को करें। यहां तक कि हमारे यहां तो ये भी फरमाया गया कि अगर अहले सुन्नत व जमात के नजदीक अगर किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे के लिए जरूरी नहीं है कि चने लेकर के आए। वो अगर जैसे कर्ज लेकर के बाद लोग इंतजाम करते हैं, मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है, आप घर में फातिहा भी करा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान शरीफ पढ़वा करके जो है आप उसको ईसाले सवाब करा दें। अगर थोड़ा इंतजाम है तबर्रुक का वो कर लें, नहीं तो सिर्फ कुरान शरीफ पढ़वा करके उसका ईसाल कर दें तो उसका भी सवाब पहुंच जाएगा। तो अब जरूरत है बेदारी की। मुस्तहब कहा गया इस्लाम में नियाज को, जरूरी और फर्ज वाजिब नहीं कहा गया, ठीक। तो जो मुस्तहब है सवाब का काम है, ना इनकार करें इसका और ना इसको इतना जरूरी समझें कि इसके लिए आप कर्ज लेकर के दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बने। अज़ीज़ान मोहतरम, बस ये बातें थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दी हैं। गुजारिश है जिसका कर्ज आप पर आता हो पहले उसका कर्ज निपटाइए, उसके बाद नियाज फातिहा के लिए दूसरों को बुला करके जो है खाना खिलाइए। पहले जो चीज जरूरी है उस पर तवज्जो कीजिए। अगर नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो कज़ाए उम्री अदा कीजिए
اور نمازوں کی پابندی کیجئے. یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ پیغام ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اس لیے کہ عزیزان محترم دین کی بات آگے تک شیئر کرنا بھی یہ نیکی کا سبب ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ آباد رکھے اسے جو میری حدیث سنے سن کر دوسروں تک پہنچائے، اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے. پیارے آقا کی حدیث مبارکہ اس پر عمل کیجئے. میں نے آپ تک یہ باتیں پہنچا دی، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ یہ باتیں پہنچائیں. ہم دیکھ رہے ہیں آج موبائل پر ہمارے بھائی لوگ جو ہے بڑی بڑی خرافاتیں بھیج دیتے ہیں، فالتو کے میسیجز بھیجتے ہیں. جتنا وقت آپ اس کو بھیجنے میں لگا رہے ہیں، اگر اتنا وقت ان ویڈیوز کو آپ لوگوں تک پہنچانے میں لگائیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کا جو ہے عملی میدان میں بھی اچھا کردار سامنے آئے گا، اور اعتقادی میدان میں بھی مسلمانوں کا اچھا کردار سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.